फैसल चौधरी साहब, राना सलाउल्लाह साहब कल बड़े शोर थे कि आज मुलाकात हो जाएगी मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से, फिर क्या वजह है कि आज मुलाकात नहीं हो सकी? क्या लगता है आपको, कौन रुकावट डाल रहा है इसमें? देखिए, जो स्पीकर साहब हैं और मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं, उनकी बार बार यकीन दहानियों के बावजूद आज 5वें दिन भी मुलाकात नहीं हो सकी। 2 जनवरी को सिटिंग हुई थी, जिसके बाद ये तय हुआ था कि मुलाकात जो है इमरान खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की खुले माहौल में करवा दी जाएगी। उसके लिए हफ्ते का दिन और फिर सोमवार का दिन कहा गया। और आज मंगल में, कल मैंने इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर एप्लीकेशन भी जेल हुकाम को दी कि आज हमारी लॉयर्स मीटिंग होती है, तो हमने वो पोस्टपोन की, मुलतवी की, ताकि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी मीटिंग फैसिलिटेट कर दी जाए। तो लेकिन उसके बावजूद जो है हमें कोई उसका इतला नहीं दी गई। मैं जेल हुकाम से मुसलसल राब्ते में भी रहा हूँ कि क्या वो इंटीमेशन करें ताकि जो कमेटी है वो आके जेल में मुलाकात करे, लेकिन ऐसी किसी किस्म की इंटीमेशन जो फैसल चौधरी साहब, ये जो इजाजत है ये वफाकी हुकूमत ने तो नहीं, ये तो सूबाई हुकूमत ने देनी है। हाँ जी, ठीक है हबीब साहब, लेकिन दोनों वफाकी और सूबाई हुकूमत एक ही पार्टी की है ना, तो क्या इस पार्टी में जो है वो कुछ 2 सोच हैं, 2 आरा हैं? ये मुज़ाकराती कमेटी जो है ये शहबाज शरीफ साहब ने बनाई है, तो शहबाज शरीफ साहब की बनाई हुई कमेटी के ऊपर मुज़ाकराती अमल पे एतराज़ करना और मीडिया पे आके करना तो एक ग्रुप की तरफ से, और वो ग्रुप मुसलसल कोशां है कि इस मुज़ाकराती अमल को तातुल का शिकार किया जाए, सबोटाज किया जाए, ताकि मुल्क में जो एक अदम इस्तेहकाम है सियासी और मुआशी और एक फियर फैक्टर है, जो एक हाई टेम्परेचर है, वो नॉर्मलाइज ना हो। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने में उनका नुकसान है, उनकी हुकूमत का जो एडिफिस है, जो बुनियाद है, वो इन 2 चीज़ों पे है, वो फियर फैक्टर के ऊपर और अदम इस्तेहकाम के ऊपर है। और इन दोनों चीज़ों का नुकसान पाकिस्तान को बहुत हो गया है। सिर्फ IT इंडस्ट्री में हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक 1.62 बिलियन यानी तकरीबन $2.25 अरब का नुकसान हो चुका है। और PTI को क्रश करते करते इस मुल्क में पूरा निज़ाम अदलिया, अदालत का हो, मीडिया हो, जमहूरियत हो, आइन हो, कानून हो, सबको क्रश कर दिया गया है। और मुल्क में कोई इस वक्त फैसल चौधरी साहब, जरा वो माहौल डिस्क्राइब कीजिएगा कि जिसमें मुलाकात होती है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली इमरान खान साहब से मिलते हैं। आज जो बात हो रही है वो ये है कि वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, वहाँ पे बग्ड है। क्या वाकई ऐसा माहौल होता है? क्या विजिबली ऐसा दिखाई देता है कि कैमरे लगे हुए हैं? विजिबली या उसमें भी होता है। और देखिए, वो एक कमरा है तकरीबन 10 बाय 12 का मैक्सिमम होगा। उस कमरे में जो है वो एक मेज़ है, मेज़ 6 फुट चौड़ा मेज़ है, उसके एक तरफ इमरान खान साहब बैठते हैं, उसके सामने सोफ़े हैं, वो लेदर की जो चेयर्स होती हैं जैसे, उसमें वो कोई टूटी भजी चेयर हैं, उसमें कोई 4 बंदों के बैठने की गुंजाइश है, तो 6 बंदों को मिलने देते हैं। वो कोई पीछे खड़ा हो जाता है, कोई आगे खड़ा हो जाता है। पहले बीच में शीशे की दीवार खड़ी की गई थी, वो फिर अदालत से हुक्म हुआ तो वो रिमूव कर दी गई, लेकिन वो फ्रेम अभी तक वहाँ पे लगा हुआ है। तो कोई कागज पेन ले जाने की इजाजत होती है? नहीं, कागज तो वहाँ पे टिश्यू पेपर भी ले जाने नहीं देते। और वापसी पे हमारे नोट्स जो हैं, जो हम नोट करते हैं, वो कला एक दूसरे के, ये हमारी एक प्रैक्टिस होती है कि हम मुखालिफ रिकान हैं उनके नोट्स लेते हैं ताकि अगले दिन उस पर बहस हो सके। वो भी हमसे ले लिए जाते हैं। तो हमें ना तो कोई एप्लीकेशन जो है हाथ से लिखी हुई अंदर लेके जाने दी जाती है, ना अंदर से बाहर लेके आने दी जाती है। तो वहाँ पे जो माहौल है वो काफ़ी कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है वहाँ पे। तो ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, अगर ये मिलती है, जैसे मुज़ाकराती कमेटी कह रही है कि हमें बगैर किसी मुदाखलत के मिलने दिया जाए, तो उसका क्या तरीकाकार जेल में मुमकिन है? 100% मुमकिन है जी। वहाँ पे अगर अदालत जो है वो सिनेमा में, हॉल में लग सकती है। अदालत के जो जेल प्रेमिसेस हैं, जेल अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे काफ़ी खुली जगह हैं, लॉन्स हैं जहाँ पे मुलाकात हो सकती है, जहाँ पे जो है वो धूप में भी बिठाया जा सकता है। क्योंकि इमरान खान साहब कोई कन्विक्ट तो नहीं है, सज़ा याफ्ता तो नहीं है, वो तो अंडर ट्रायल सुपीरियर क्लास प्रिजन है। और उनकी सर्टन जो है वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि वो भी रोकी गई हैं।
आज हमने उसकी एप्लीकेशन गुजारी है, सुबह वो भी लगेगी अदालत के सामने। यानी उनका टीवी भी बंद है, उनको मर्जी का न्यूज़पेपर नहीं देते, और सबसे बढ़ के बात उनके डॉक्टर का मेडिकल चेकअप, और उससे भी बढ़ के बच्चों से बात जो है वो अदालती हुक्म के बावजूद वो नहीं करवाई जा रही। तो इन 4 चीज़ों पर आज हमने एप्लीकेशन भी दी है कि ये फैसिलिटीज़ जो हैं, बार बार अदालत हुक्म करती है ट्रायल कोर्ट्स, लेकिन उसको कोई दरख्वार इतना नहीं समझा जाता, कोई उसको बाहर नहीं देता है। जेल अथॉरिटीज बड़े आराम से वो डिसरिगार्ड कर देते हैं। अच्छा, ये जो हाउस अरेस्ट के ऑफर की बात हो रही है फैसल चौधरी साहब, इस बारे में आपने भी बताया था और आज फिर अलीमा खान साहिबा भी बता रही थी, ये इसके बारे में कुछ ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि ऑफर अभी नहीं हुई खान साहब को, ये बहुत पहले हुई थी और खान साहब अभी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये जरा वाजे करें कि इसके बारे में क्या खान साहब ने बताया। इसमें देखिए, खान साहब ने 2 बातें बिल्कुल वाज़े तौर पे मीडिया से बात करते हुए बताई थी कि एक अटक जेल में जब उनको लेके जाया गया, अरेस्ट किया गया 1.5 साल पहले, अच्छा। तो आपको पता है वो 2-3 महीने अटक जेल में रखा गया। अटक जेल में वहाँ पे ऐसा ट्रीटमेंट करके तो उनको ये कहा गया कि आप 3 महीने के लिए जो है वो 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। अच्छा। इनह्यूमन जो ट्रीटमेंट एक्सटेंड करके, और वहाँ पे एक सख्ती का माहौल करके, मतलब गंदे कमरे में ना, बहुत ही अजीबोगरीब मामला उनके साथ किए गए। फिर वहाँ से जब ये अब रिसेंट जो मुलाकातें हुई हैं, उस मुलाकातों में ये ऑफ़र हुई कि आपको यहाँ से निकाल के हाउस अरेस्ट जो है वो करवा दिया जा सकता है, या केपी में कहीं पे मुंतकिल किया जा सकता है। अच्छा। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पहले, फिर इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी से बात करते हुए कैटेगोरिकली कहा कि नहीं, पहले मेरे कारकुनान और रहनुमा जो हैं ईरान की वापसी होगी तो फिर उसके बाद मेरी हम कंसीडर कर लेंगे, ये बाद में देखेंगे। तो उन्होंने कोई इसको डिक्लाइन कर दिया, उसको फौरी तौर पे कोई उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा फैसल चौधरी साहब, अभी आपकी जो यानी इमरान खान साहब जो उनसे मिलने की जो कोशिशें हो रही हैं, यानी पीटीआई के लोग उनसे मिलना चाहते हैं, और आप जैसे कह रहे हैं कि उनकी कानूनी हैसियत इस वक्त अंडर ट्रायल की है, तो क्या किसी अंडर ट्रायल कैदी को ये सहूलियात मिलती हैं जिनका आप तकाजा और मुतालबा कर रहे हैं? जी, डेफिनेटली मिलती हैं। उसकी वजह यह है कि ज़ाब्ता जो कवानीन हैं, जेल मैनुअल है, प्रिजन एक्ट है, उसमें जो अंडर ट्रायल सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स हैं उनको सर्टन फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और ये हम कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं डिमांड कर रहे जो कि कानून के मुताबिक जो है वो नहीं दी जा सकती। और ये सारे मामलात अदालत के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और ट्रायल कोर्ट में भी जेल हकाम हैं वो एग्री कर चुके हैं इनके ऊपर, और वो देते रहते हैं। होता ये है कि जब भी कोई ऐसा मामला करना होता है, कोई प्रेशर या कोई दबाव डालना होता है, तो जिस तरह अक्टूबर के महीने में उनको सॉलिटरी में यानी कहते तन्हाई में डाल दिया गया, तो फिर ये चीज़ें रोक ली जाती हैं। अच्छा। ताकि उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो है, मेंटल टॉर्चर जो है वो किया जाए उनको ब्रेक करने के लिए। अच्छा। तो ये इमरान खान साहब क्योंकि बहुत ही अपने उसी स्पिरिट में हैं जिस तरह पहले दिन से थे, और तमाम तर कोशिशों के बावजूद ब्रेक नहीं हुए, और उनका रिजॉल्व जो है डेमोक्रेसी के साथ, अपने हकीकी आज़ादी के कॉज के साथ, और अपनी जो कमिटमेंट है, नज़रिया है, उसके साथ भरपूर तरीके से है। तो उनको तोड़ने के लिए ये मुख्तलिफ चीज़ें ये जेल हकाम करते हैं, और ज़ाहिर है जेल हकाम जो है किसी के अमा पे करते हैं, और वो हुकूमत वक्त के अलावा और कौन हो सकता है। फैसल चौधरी साहब, बतौर वकील आप क्या समझते हैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला क्यों बार बार मुअख्खर हो रहा है? देखिए, इसमें मेरे नज़दीक 3 मुमकिनात हैं जो कि मैं समझता हूँ कि उसकी वजूहात बन सकती है। पहली वजह तो ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो हैं वो एक बहुत बड़ी डिस्कशन में, बहस का हिस्सा हैं, और उनके लिए बहुत आवाज़ें उठ रही हैं। तो हुकूमत नहीं चाहेगी कि इस वक्त एक ऐसा केस जिसका इद्दत जैसा केस जिसका मुंह सिर पैर ही ना हो, वो जो हो वो आए, और उसमें जो है वो इंटरनेशनल डिस्कशंस हो, जो मीडिया में ज़ाहिर है अगर इमरान खान साहब को सज़ा मिलेगी तो वो तो बहुत बड़ी एक ख़बर बनेगी, आप सब जानते हैं। तो एक तो इसके बहस मुबासा को अवॉइड करने के लिए, ताकि वो इंटरनेशनली कोई जो आवाज़ें उठ रही हैं वो ज़ाहिर ज़ोर शोर से उठेंगी। दूसरी बात जो कानूनी है वो ये है कि इस केस में कोई 3 जो मेन एविडेंस होते हैं किसी भी कन्विक्शन के लिए, आपको
तीन चीज़ें चाहिए होती, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है, वो भी कोई साबित नहीं हो सका, वो क्राइम प्रोसीड्स हो, यानी लंदन से आने वाला पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का हो या वो किस किस्म का हो, प्रोसिक्यूशन उसमें भी एविडेंस देने में नाकाम रही है, और तीसरा फाइनेंशियल गेन, यानी अगर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने कोई फाइनेंशियल गेन किया हो, तो ये तीनों चीज़ें साबित नहीं हो सकी हैं, और चीज़ें भी साबित नहीं, तो वहाँ पे बरियत के अलावा कोई और मामला है नहीं। तो इस वक्त इस मामले पे, और तीसरा जो है वो लिंक है कि मुज़ाकरात जो जारी हैं, ये सियासी एक मुमकिनात में से है कि कोई मुज़ाकरात जारी हैं, इस मौके पे अगर वो बरी हो जाते हैं तो उससे एक तासुर जो है वो दूसरा फ्रीक जो है फ्रीक को मजबूत नहीं देखना चाहता, तो वो क्योंकि जो मुज़ाकरात होते हैं वो मुज़ाकरात से ज़्यादा जो पोजीशन है, नॉर्मली जो नेगोशिएशंस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, तो उसमें जो मजबूती की पोजीशन है वो शायद कमजोरी में बदल जाएगी, तो शायद इसलिए। और अगर खान साहब को सजा हो जाती है तो फिर उस सूरत में मुज़ाकरात पे कोई असर आएगा इसका? देखिए, हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करते इन अदालतों से भी कोई हमें, या कोई ऐसा फैसला, हमें पहले भी 4 फैसले हुए हैं, वो फैसले उड़ गए ऊपर से, कानूनी कोई केस तो है नहीं, लेकिन हमें क्योंकि पीछे जो एक तजर्बा रहा है कोई वो अच्छा नहीं रहा है, वो तजर्बा नाखुशगवार रहा, उसमें बहुत ज़्यादा एक तलख तरीके से ज़ाब्ता को इग्नोर करके सारा मामला किया गया। आप कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तफसीली फैसला तोशाखाना में जो केस जारी है उसका जारी किया है, तो आप उसमें देख लें, उसमें कोई ये बताइएगा फैसल चौधरी साहब, तो ये आप, तो सारे सियासी केस हैं जी, अगर आप माजी को मद्देनजर रखते हुए मुझे बताइएगा कि आपके लिए कौन सी सूरत सरप्राइज की होगी? क्या इस केस में सजा हो जाए तो ये सरप्राइज होगा, या इस केस में बरियत हो जाए तो ये सरप्राइज होगा, ये 190 मिलियन वाले केस में? नहीं, सजा कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि हमें समझते हैं कि कोई इंसाफ के तकाजे तो मद्देनजर रखे नहीं जाते। बरियत हुई तो जाहिर है वो थोड़ा सा वो सरप्राइज आएगा, क्योंकि उसमें पिछला तजुर्बा हमारा बरियत का नहीं है। अच्छा, अब अगर वो इमरान खान साहब भी ये कहते हैं, और बल्कि उन्होंने कहा कि एज ए लीवरेज ना यूज करें, आपने जो फैसला सुनाना है सुनाएं।